내게 필요해 난 지켜내려 해 쉽지 않아도 진실한 나만의 beliefs You know what they say, don't brag about what you have Be careful and be humble Otherwise you should be ready to stumble You know what they say, 자신감이 없니 왜 당당하게 살지를 못해 Keep walking your way तो किचन में हम अपने सारे ग्रॉसरी आइटम्स को स्टोर करते हैं स्टोरेज बॉक्सेस में, और इसके अलावा कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं जिन्हें हम इस तरह की पैकिंग में ही स्टोर करते हैं या इसी से यूज़ करते हैं। जैसे कि ये सोया चंक्स मैं लगभग इसी बॉक्स में रखती हूँ, या फिर बच्चों के जो कॉर्नफ्लेक्स वाले बॉक्सेस आते हैं वो भी एक बड़ी पैकिंग में आते हैं, तो उनको भी मैं उसी से यूज़ करती हूँ। अब बात आती है कि इन बॉक्सेस को क्लोज कैसे किया जाए, क्योंकि ओपन रहेंगे तो इसमें किसी भी कीड़े मकोड़े का जाना संभव है। तो इनको क्लोज करने का एक मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, इसके साइड्स को दबा के इसमें एक लॉकिंग सिस्टम बनाया जा सकता है, और बहुत ही बढ़िया सा लॉकिंग सिस्टम है। इससे बिल्कुल भी खुलता नहीं है ये डिब्बा, और ये सेफ भी रहता है इसके अंदर का आइटम। इसके बाद आप जो देख रहे हैं, इस ऑर्गेनाइज़र में अच्छा खासा मेस क्रिएट हो चुका है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ओपन पैकेट्स मैंने जल्दीबाजी में रख दिए थे। अब स्टोरेज बॉक्सेस में पैकेट का सारा सामान कभी कभी स्टोर नहीं हो पाता है, तो रिमेनिंग सामान कुछ इस तरह ही रह जाता है पैकेट के अंदर। तो इसको लॉक करने का एक और तरीका आपसे शेयर कर लेती हूँ। इसे मैंने वी शेप में कट कर दिया है, और दो जो इसके हैंडल्स बनते हैं उन्हें क्रॉस करके हम इसे लॉक कर सकते हैं। किसी भी तरह के पैकेट को बहुत आसानी से इस तरह लॉक किया जा सकता है। और इसके जहाँ तक कि खोल कर रिफ़िल करने की बात है, वो भी हमारा बेहतर तरीके से कर सकते हैं हम, क्योंकि एक कॉर्नर बन जाता है और उससे हमारा सामान आसानी से रिफ़िल हो जाता है। और अब चलते हैं अपने अगले लॉन्ड्री हैक की तरफ। लॉन्ड्री में अक्सर कपड़े डालने के टाइम मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रही थी, वो थी वाइट स्टेन्स की प्रॉब्लम। डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करने वाले लोगों को ये प्रॉब्लम आई ही होगी कभी ना कभी। तो इसके लिए हम एक पुराने सॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो सॉक्स में मैंने डिटर्जेंट पाउडर रख दिया है, और उसके बाद मशीन को नॉर्मली आप अपनी सेटिंग के हिसाब से ऑन कर दीजिए, कपड़ों को पूरा धुलने दीजिए। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो वॉशिंग साइकिल है मेरा पूरा हो चुका है, और ये जो सॉक्स था जिसमें डिटर्जेंट पाउडर डाला गया था, एक भी दाना इसमें नहीं बचा है। और कपड़ों में भी इस तरह से इस मेथड को यूज़ करके जो वाइट स्टेन्स देखने को मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और ये एक काफ़ी अच्छा हैक है, इसको इस्तेमाल करके देखिएगा और मुझे कमेंट करिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ DIY और क्राफ्ट आइडियाज़, और उसके चलते मेरे टेबल क्लॉथ पर गिर गया था ये ग्लू गन का ग्लू, और ये बिल्कुल भी छूटने का नाम नहीं ले रहा था। सोचा इस पर एक प्रोडक्ट को ट्राई करती हूँ, वो है WD-40। और ये WD-40 क्या है, इसका अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उसको मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। बहुत सारी जगहों पर हम अपने घर में इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके 2 या 3 बार अप्लाई करने पर ये ग्लू गन पूरी तरह से अपने क्लोथ से बाहर आ गया है, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। तो सर्दी का मौसम जहाँ ढेर सारे खाने पीने की सब्जियों और फलों का मौसम होता है, वहीं पर अगर आपका धूप बिल्कुल भी ना निकले, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो, तो वैसे केस में इन हरी सब्जियों को बचाना, इन्हें धोना और प्रॉपर तरीके से स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इनको मैं इस तरह से एक कपड़ा बिछाकर उसी पर रखती हूँ, ताकि इनका सारा पानी निकल जाए या फिर सूख जाए। अब इस बथुए को ही ले लीजिए। इसको धोने के बाद कुछ ही देर मैंने इसको बास्केट में छोड़ा था, और इसका हाल ख़राब हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये अदरक की तरह लग रहा है, पर ये है हल्दी। और कच्ची हल्दी को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जाड़ों के टाइम में इसे यूज़ करना काफ़ी अच्छा रहता है। इसका एक यूज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करती हूँ। इस रेसिपी को देखते ही देखते आप आराम से समझ जाएंगे इसे कैसे बनाना है। तो हल्दी को छील कर पीस लिया है, और थोड़ा ज़्यादा तेल डाल के उसमें मैंने भून लिया है।
और उसके बाद क्या करना है कि बचे हुए तेल में लहसुन और मिर्च डालकर, प्याज डालकर मैंने उसे अच्छे से भून लिया है। और इसमें पड़ेगा मटर, और मटर को भी अच्छे से पकने तक मैंने इसमें छोड़ दिया है, उसको भूनते रहना है। और जब मटर अच्छे से पक जाए तो हल्दी को ऐड कर दिया है, जो हमने पहले ही भून कर निकाली थी। Humble, otherwise you should be ready to stumble. You know इसकी जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है दही, और इसमें आधी कटोरी मैंने दही भी ऐड किया है। और इस दही को ऐड करने का रीज़न ये है कि इसमें जो हल्दी का थोड़ा सा बिटर सा टेस्ट आता है, उसको ये बैलेंस करके बहुत ही बढ़िया सी सब्जी बनकर रेडी होती है। when you fall, don't look back. So shade and mighty और इन सब्जियों को मैं रख ही रही थी, तभी मैंने फ्रिज में देखा कि मेरे पास पड़ा हुआ था आधा किलो आंवला, जो पिछले हफ्ते आया था और कंज्यूम नहीं हो पाया था। इसको मैं लाई थी चटनी बनाने के लिए, पर चटनी उतना ज़्यादा बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं, या फिर हर रोज़ हमें बनाना होता है तो हम कभी भूल जाते हैं, या स्पेशली मेरे केस में ऐसा ही होता है। तो एक बढ़िया सा तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका आंवले को कंज्यूम करने का। मैंने आंवले को बहुत ही हल्का सा बॉयल कर लिया है, मतलब कि वो टूटना नहीं चाहिए और बिल्कुल उसके फाके भी अलग नहीं होने चाहिए। नमक और हल्दी डाल के, एक पहले से मेरे पास अचार का तेल रखा था वो डाल दिया है। आपके पास तेल नहीं है तो आप नॉर्मल ही अपना सरसों का तेल डाल सकते हैं। और इस तरह से ये जो आंवला बनता है ना, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं है तो इसमें क्रंची वाला टेस्ट आता है ना। तो इस तरह से आपको जो कच्चा और पका हुआ या उबला हुआ आंवला होता है, उसके बीच का आंवला ये होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और फटाफट आप इसे निकाल के 2-3 पीस तो दिन भर में खा ही लेंगे। और चटनी हर रोज़ बनाना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो इस तरह से मैं इसे कंज्यूम करती हूँ। nobody knows. तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, और मैं आपसे मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। It's all